कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री चौधरी करण सिंह दलाल ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए ओलावृष्टि से बर्बाद हुई किसानों की फसलों के लिए मांग की है। करण दलाल ने इनेलो और जजपा को भाजपा की बी टीम बताया और कहा कि दोनों पार्टी भाजपा की मदद के लिए चुनाव मैदान में है, लेकिन जनता अब की बार भाजपा को सबक सिखाने जा रही है। करण दलाल ने कहा कि शुक्रवार को बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि से दोनों जिलों में किसानों की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं। सरकार को जरूरत है कि इस पोर्टल के ड्रामे को बंद कर त्वरित कार्यवाही करते हुए गिरदावरी कराकर उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए। इतना ही नहीं, दलाल ने शुक्रवार को पलवल में एक टेलीकॉम शॉप पर फिरौती की एवज में हुई गोलाबारी पर कहा कि पलवल में पुलिस प्रशासन नाम की कोई चीज ही नहीं है, न ही सरकार के नुमाइंदों का अफसरों पर कोई दबाव है। यही वजह है कि पलवल का प्रशासन पलवल के लोगों को फिरौती के नाम पर लुटवा रहा है। इतना ही नहीं, करण दलाल ने कहा कि जिस तरह पुलिस प्रशासन इस तरह की फिरौती मांगने वालों पर कोई कार्यवाही नहीं कर रहा, उससे साफ जाहिर है कि जिन बदमाशों के नाम लेकर फिरौती मांगी जा रही है वास्तव में वो नहीं है, बल्कि कोई पुलिस अधिकारी या कर्मचारी या फिर भाजपा का कोई नेता इस तरह लोगों के पास फोन कर उनसे जान से मारने का डर बनाकर उनसे फिरौती ले रहे हैं। उन्होंने कड़े शब्दों में गोलीकांड की निंदा करते हुए अधिकारियों को चेतावनी दी कि या तो अधिकारी होश में आकर पलवल के आम जन को सुरक्षित करें, अन्यथा कांग्रेस की सरकार आने पर उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इतना ही नहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और नवीन जिंदल के भाजपा में शामिल होने पर कहा कि जो भाजपा में शामिल हो जाता है वह दूध का धुला हो जाता है और जो भाजपा के विरोध में रहता है उस पर केजरीवाल की तरह कार्यवाही की जाती है। उन्होंने कहा कि आज जो भाजपा में चला जाता है वह पूरी तरह से भ्रष्टाचार मुक्त हो जाता है और जो भाजपा में नहीं जाता वह सबसे बड़ा बेईमान हो जाता है। दुष्यंत चौटाला द्वारा हुड्डा पर रोहतक सीट बचाने वाले कटाक्ष पर कहा कि इनेलो और जजपा दोनों भाजपा की बी टीम के रूप में कार्य कर रही हैं। भाजपा ने दोनों पार्टियों को यह काम दिया हुआ है कि कांग्रेस पार्टी से जिस लोकसभा क्षेत्र में जिस जाति का प्रत्याशी मैदान में आए, तुम्हें भी वोट काटने के लिए उसी जाति का प्रत्याशी उतारना है। धंधा जिन लोगों ने चला रखा है, ये इस तरह की फिरौती का धंधा सरकार और प्रशासन के मिली भगत के बिना नहीं हो सकता। इसलिए इनके नेक्सस को खत्म करके लोगों को सुरक्षा प्रदान करना चाहिए और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। कार्रवाई होती थी, जो धमकी आई थी उन दिनों, तो अजय गुर्जर के खिलाफ कितनी बड़ी कार्रवाई हुई थी। वो इस इलाके से डर के मारे भाग करके कहीं और उसे भागना पड़ा। और एक दफा आपको याद होगा, महेश गोयल के भरे बाजार जो पिस्तौल उनके सीने पे रख दी थी, तो 3 महीने के अंदर उस बदमाश का एनकाउंटर मथुरा जिले के अंदर हुआ था, जो हरियाणा पुलिस ने किया था। तो हमारे राज्य में गुंडागर्दी को रोकने के बहुत सख्त कदम उठाए जाते थे और यही वजह थी कि लोग चैन से रहते थे, किसी को गुंडा या बदमाशों का इतना डर नहीं था। आज तो आलम यह है कि अब तो यही नहीं पता है कि कितने लोग लुट रहे हैं फिरौतियों के एवज में। और पुलिस का ये कहना कि FIR नहीं लिखेंगे, हमारे पास हिदायतें हैं ऊपर से, इसका मतलब पुलिस प्रशासन इनसे मिला हुआ है। यहाँ कोई जिम्मेवार अफसर इस जिले के अंदर नहीं है। कोई अफसर में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो पुलिस अधिकारी या इन बदमाशों के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सके। तो हम सब इसकी निंदा करते हैं कि तुरंत इन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और उन बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और लोगों में एक चैन से रहने का आश्वासन सरकार और प्रशासन की तरफ से आना चाहिए, जो कि अभी तक नहीं है।